हेलो एवरीवन, शुभम दिस साइड। सो गाइस, टुडे आई हैव अनदर टॉपिक। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एसक्यूएल का। हमारे पास एक थर्ड लेक्चर है। हम इसमें कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है गाइस। साथ ही मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि यदि आपके पास वर्क बेंच या एसक्यूएल इंस्टॉल नहीं है और आपको इंस्टेंट बेसिस पे एसक्यूएल की तैयारी करनी है, ठीक है, या क्वेरी को एग्जीक्यूट करने की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए मैं आपको एक साइट को सजेस्ट करूंगा। ठीक है, एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखें। तो गाइज, आगे बढ़ते हैं और एसक्यूएल कांस्टेंट के बारे में जानते हैं, कैसे एसक्यूएल कांस्टेंट का हम यूज कर सकते हैं व्हाइल मेकिंग एनी टेबल्स। ठीक है, ये कुछ एसक्यूएल कांस्टेंट्स हैं: नॉट, नल, डिफॉल्ट, चेक एंड यूनिक। ठीक है। तो गाइज, मैं अपनी वर्क बेंच को ओपन कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे एंड कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्क बेंच अपनी ओपन कर ली है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको डाटाबेस से कनेक्ट करने के बाद में एक शुभम, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मेरी जो वर्क बेंच है वो ओपन हो गई है। तो गाइस, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे डाटाबेस का यूज़ कर लेता हूँ व्हाइल मेकिंग एनी टेबल्स। मैं यहाँ पे डाटाबेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं इस डाटाबेस के अंदर अपनी टेबल्स को बनाऊंगा। ठीक है, मैंने डाटाबेस को सिलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। टेबल का नाम मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे बीडीपी। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसमें आईडी डाल देता हूँ। आईडी के लिए मैं यहाँ पे इंटीजर यूज़ करूँगा। ठीक है, और इंटीजर के साथ साथ मैं यहाँ पे इसको नॉट, नल कॉन्स्टेंट का भी यूज़ करूँगा और यहाँ पे यूनिक का भी यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं दूसरा यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ नेम। नेम के लिए मैं यहाँ पे वैरचर यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 40। साथ ही इस कॉलम में भी मैं यहाँ पे नॉट, नल का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरा यूज़ कर लेता हूँ एज। ठीक है, एज में भी मैं यहाँ पे वैरचर का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इंटीजर यूज़ करूँगा क्योंकि एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ठीक है, इंटीजर कोई भी वैल्यू ले सकता है। साथ ही मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगा नॉट, नल। ठीक है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट और यूज़ करने वाला हूँ, चेक। ये कंडीशन चेक करेगी एज इक्वल ग्रेटर देन 18। ठीक है गाइज, हम वही वैल्यू इस कॉलम में पुट कर पाएंगे जिसकी एज या तो 18 के बराबर हो या 18 से ज़्यादा हो। ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक कॉलम और ले लेता हूँ, सी टी। वैल्यू यूज़ कर लेता हूँ, वैल्यू दे देता हूँ 40। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं एक नॉट, नल कांस्टेंट का यूज़ करूँगा, नॉट, नल। ठीक है, और यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का भी यूज़ करने वाला हूँ। कैसे करूँगा देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूंगा और सिटी का नाम होगा दिल्ली। ठीक है। ठीक है, ये मेरी टेबल बन चुकी है। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट का यूज़ किया है, नॉट, नल का यूज़ किया है, यूनिक का यूज़ किया है। ठीक है, और साथ ही मैंने चेक कांस्टेंट का भी यूज़ किया है। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया। टेबल बन चुकी है। एक बार टेबल को व्यू कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, टेबल का नाम है डी डी पी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है, एग्जीक्यूट हो गई टेबल। ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं हुई है। ये मैंने टेबल बनाई है। ठीक है, अब गाइज मैं इस टेबल में वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे आप देखते हैं इसमें। जब हम किसी कभी भी किसी टेबल में वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे इंसर्ट इनटू, ठीक है, टेबल का नाम है टी डी पी। ठीक है, और यहाँ पे डालेंगे आईडी। ठीक है, दूसरा कॉलम है नेम, तीसरा कॉलम है एज, चौथा कॉलम है सिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूंगा, वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज में पहला हम यहाँ पे वन यूज कर लेते हैं, दूसरा यहाँ पे नाम में शुभ हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा एज। तो एज में मैं यहाँ पे 18 यूज कर लेता हूँ। ठीक है, 18 के बाद सिटी में, यदि हम सिटी यहाँ पे नहीं भी लेते हैं तो
वो एज ए डिफ़ॉल्ट इसको ले लेगा। मैं यहाँ पे सीटी का यूज़ ही नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सीटी यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है गाइज, जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, सीटी मैंने यहाँ पे नहीं लिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं इसको एक बार देख लेता हूँ कि मेरी जो टेबल में मैंने वैल्यू पुट की है वो एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीडीपी। इस क्वेरी के थ्रू हम अपनी टेबल्स को व्यू कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने सिर्फ 1 शुभम और 18 मेंशन किया था। एज मैंने यहाँ पे सीटी के कॉलम में वैल्यू पुट नहीं की थी। डिफॉल्ट जस्ट मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कांस्टेंट का यूज किया है, जिसकी वजह से वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम डिफॉल्ट कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं while making any tables। ठीक है, दैट इज द पर्पस। और गाइस यदि हम कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं तो कांस्टेंट यूज करने का मेन मोटिव होता है कि while making any tables and while putting any data in tables कोई भी मिस्टेक ना हो, इसलिए कांस्टेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, डुप्लीकेसी ना आए, इसलिए हम कांस्टेंट का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट के साथ साथ मैं आपको नोट नल का भी यूज करके दिखाता हूँ। यदि यहाँ पे शुभम है, यदि मैं यहाँ पे शुभम की जगह कोई वैल्यू पुट नहीं करता हूँ। ठीक है गाइस, और यहाँ पे मैं नेम मैसेज को हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं सीधी उसको अब इसको इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे बोल देगा कि फील्ड नेम डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। क्योंकि ये कॉलम में आपने नोट नल का यूज किया है तो इसको एज ए एम्पिटी आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो, आपको कोई ना कोई वैल्यू उसमें इंसर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसने एग्जीक्यूट करने में एरर दे दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेकंड में जब मैंने वैल्यू पुट की तो उसने एरर दे दिया है। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे यदि यहाँ पे एज के बाद यदि यहाँ पे नाम मेंशन कर देता हूँ, नाम। ठीक है, और वैल्यू भी इसकी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, नाम मैं दे देता हूँ शुभम या एसके। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे 18 मेंशन करता हूँ। ठीक है, अभी मेरी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। वैल्यू इंसर्ट हो गई है मेरी। ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, वैल्यू ऑलरेडी इंसर्ट हो चुकी है। सेकंड में आप देख सकते हैं मेरी क्वेरी, मैंने वैल्यू इंसर्ट कराई थी दो, एज आईडी नेम में एस के यूज कराया था और यहाँ पे 18 ले लिया, और जो हमारी सीटी थी वो एज ए डिफॉल्ट ऑलरेडी उसने ले लिया है बाय द कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक है गाइज, अब हम बेसिकली यहाँ पे एक चीज और चेक करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर यूज और किया है, चेक। चेक का मैंने यूज किया है कि चेक में मैंने कंडीशन दी है एज इक्वल 18 या 18 से ज्यादा, 18 से एज कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे एज 17 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो आईडी है वो यूनिक है तो यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, और देन मैं वैल्यू को इंसर्ट करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे इसने बोल दिया है कि आपने यहाँ पे चेक कंडीशन का यूज किया है। ठीक है, तो आइडियली यहाँ पे आपको एज एज पर कंडीशंस या तो आप एज 18 दें या आप 18 से ज़्यादा दें। जैसे यहाँ पे मैं 19 एज यूज़ करूँगा, 19। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है गाइस, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं एग्जीक्यूट हुई है नहीं हुई है। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। सो गाइस, दैट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द कांस्टेंट। हम जब कांस्टेंट का यूज करते हैं, जो कंडीशन हमने कॉलम में सेट की हुई है उसके अकॉर्डिंग ही हमने वैल्यू को इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, सो गाइस यदि आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यूनिक वैल्यू का यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। नोट नल का यूज कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, साथ ही चेक का यूज कैसे कर सकते हैं, जो हमारे चेक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट का भी मैंने आपको बता दिया है। मैंने डिफॉल्ट का यूज किया था और वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो सीटी है वो दिल्ली ले रहा है। ठीक है, इवन मुझे मेंशन अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है गाइज, सो गाइज यदि आपका कोई डाउट है तो आप इस कमेंट में मुझे बता सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक साइट को सजेस्ट करता हूँ, एन द वीडियो। साइट का नाम है एसक्यूएल जू। यदि आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस साइट पे एक्सेस कर सकते हैं और लाइव एसक्यूएल की क्वेरी का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑलरेडी एक जो टेबल्स हैं वो बनी बनाई मिलेंगी, जिससे आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है गाइज, मैं ये भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। साथ ही गाइज वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।